Good morning, students. So today our topic is Ohm's law. This is lecture number 30, chapter number 2, current electricity. We were discussing chapter number 2, current electricity. आज टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी सिलेबस में यहाँ भी पढ़ोगे आप. ओम्स लॉ क्या होता है? Ohm's law, it states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. It states that current I flowing through a conductor I, it states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. पोटेंशियल डिफरेंस V ये कहता है कि करंट I जो फ्लो कर रही है थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम. Where R resistance या फिर और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. प्रोपोर्शनलिटी ठीक है. पोटेंशियल जो है अप्लाई करेंगे हम किसी कंडक्टर में तो ये प्रोपोर्शनेट करंट और V जो है राइज करेगा. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अगर 2 वाट पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी 2 एम्पेयर बढ़ेगा, नहीं. प्रोपोर्शनल अगर प्रोपोर्शनेट जो है इसका करंट राइज होगा. ऐसा नहीं होगा कि करंट जितना है उतना ही पोटेंशियल भी होगा. पोटेंशियल जितना होगा वो अपना प्रोपोर्शनेट जो है करंट भी उतना ही प्रोपोर्शनेट बढ़ता जाएगा. R जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, साइज and the nature of the material. ठीक है. R depend on length, size and the nature of the material. thus अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं वेरिएशन बिटवीन V and I, current and potential difference is the straight line. Straight line होगा ये. Along x-axis potential, current along y-axis. ये होगा लीनियर. और ये देखो ये एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे जितना एक्स बढ़ रहा है, जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना ही करंट भी एक्स वाई एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है. नाउ डिडक्शन ऑफ Ohm's law.
अभी पढ़ते हैं ये रेजिस्टेंस जो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होती है एक किस्म की हिंड्रेंस होती है, अपोजिशन होती है। रेजिस्टेंस होती है ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ेंगे हम। पढ़ते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम, हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ये पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर फील्ड इनटू मास। कल पढ़ा था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, और ये चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, और ये क्या था? We also know that E, electric field, is equal to the potential upon length। ये भी पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में। हमने एक पढ़ा था कल, रिलेशन बिटवीन आई करंट एंड वीडी, ठीक, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या बनेगा? आई एन ए ई वी एंड डी, ये है करंट। सब्स्टिट्यूट, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। आई एन ए ई वी डी, वी आ गया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज अपॉन ई अपॉन एम इनटू टाउ, ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एन ए ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम V बाई L इंटू अपॉन M, ठीक है। एन ए ई स्क्वायर V अपॉन L टाउ बाई M। हमने डिडक्ट क्या करना है? कूलम्ब्स लॉ। This implies N A E square V upon L 2 by M, ठीक है। E इक्वल टू I, V upon I is equal to M L upon N A E square। ये जो है सारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इक्वल टू आर कांस्टेंट, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। यही था, यही होता ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू वी इज इक्वल टू आई आर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यही होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आई को, तो उसको हम वही ओम्स लॉ स्टेट करता है, विच इज ओम्स लॉ। ये हुआ आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। हमने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल हमने पढ़ा था। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, चार्ज, एरिया एंड वी डी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये थी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे हमने, तो सब्स्टिट्यूट करके V अपॉन I पोटेंशियल बाई करंट, ये बन गया R, विच इज ओम्स लॉ। ये डायरेक्शन निकला ओम्स लॉ।
अब पढ़ते हैं हम, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। अब पढ़ते हैं ओमिक सर्किट्स। ओमिक सर्किट्स कौन कौन से होते हैं? ओमिक सर्किट्स, ठीक है। सर्किट्स, ऐसे सर्किट which obeys Ohm's law। Ohm's law क्या था? करंट V is directly proportional to I। ऐसे जो है, ऐसे सर्किट्स जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, उसको हम कहेंगे ओमिक सबस्टेंसेस। और क्या होता है इसमें ओमिक सर्किट में? रिलेशन, ग्राफ बिटवीन या रिलेशन बिटवीन I करंट एंड V इज लीनियर या स्ट्रेट लाइन। किस तरह से होगा? पोटेंशियल अलोंग y एक्सिस, करंट अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये देखो लीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल लीनियर है। अगर V की वैल्यूज मान लो 2, 2, 4, 6, 8 वोल्ट्स, करंट है 3, 6, 9, 12 सो ऑन। ग्राफ में ड्रा करोगे आप V एंड I, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12। अब ये देखो सेम तो है नहीं, 2 और 3 सेम नहीं है, लेकिन ये जो है जब हम इसको इस तरह से, जब x एक्सिस पे v की वैल्यू 4 है, यहाँ 6, जब यहाँ 6 वैल्यू है, यहाँ 9, यहाँ 8 है, यहाँ 12, इसको लाइन को ड्रा कर दोगे, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वही सर्किट्स जो है ओमिक सर्किट्स होंगे। अब स्लोप क्या आएगा इसका? tan थीटा। कैसे ये करते हैं हम? इस तरह से ये है, और x एक्सिस पे अगर हम करंट को लेते हैं, y एक्सिस पे v को लेते हैं, इस तरह से एंगल जो हमेशा करंट वाली साइड में बनता है, ये इसको आप इस तरह से ड्रा कर दोगे। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये v है। अब देखो y एक्सिस पे क्या है? करंट है, यहाँ तक भी I होगा। यहाँ यूज करो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है, यहाँ परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? ये साइड, बेस ये वाली साइड, I, V बाई I। और सेम यहाँ पे जब x एक्सिस पे आपने करंट लिया, ये बन जाएगी V, करंट ये है, ये एंगल ये है 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक। tan थीटा यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा?
ये tan थीटा इज इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये वाली साइड, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, आई उस ये आई। अब कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा V अपॉन आई, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा इस तरह से V इज इक्वल टू आई आर। देखो V बाई आई किसके इक्वल आ जाएगा, आर के, और V बाई आई आर, ठीक है। अब जो है नॉन ओमिक ओमिक सर्किट्स कौन कौन से होते हैं, मेटल्स, कोई भी मेटल्स जो सारे जो है कूलम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो अब नॉन ओमिक सर्किट्स को देखते हैं, नॉन ओमिक सर्किट्स, ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सर्किट्स which does not follows, कौन सा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। क्या मतलब वो फॉलो क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते? अगर ओमिक सब्सटेंसेस के लिए हमने पढ़ा था V एंड I, इसका ग्राफ जो है लीनियर होगा, वेरिएशन जो होगी लीनियर होगी। इसमें जो है रिलेशन between V and I is not linear, non-linear। कुछ इस तरह से होगा इसका ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है। ये देखो I, पहले तो करंट जो है जीरो हो रहा है इस स्टेज तक, पोटेंशियल सॉरी, यहाँ से करंट यहाँ तक जो है, यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट जीरो है यहाँ तक, यहाँ से करंट राइज अप हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब जहाँ पोटेंशियल जो है कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ भी मुड़ सकता है किसी भी तरह। लीनियर ग्राफ जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है वैसे नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में नहीं बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। अब जैसे क्या होता है, डायोड होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, हमने इस तरह से ये ड्रा किया था। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में जो है V और I जो है प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। अगर V यहाँ 2 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 ही होगा, मतलब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। नॉन ओमिक सब्सटेंस, ओमिक में ग्राफ जो है स्ट्रेट V और I, बिटवीन V एंड I जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसकी हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ओम्स लॉ के। लिमिटेशंस, लिमिटेशन सबसे पहले क्या होगी, लिमिटेशन ओम्स लॉ जो है नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा। ओमिक सर्किट्स, नॉन ओमिक सर्किट्स जो होंगे वहाँ ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है I के नहीं होगा। कैसे सबसे, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि चलो ओमिक सब्सटेंस, ये नॉन ओमिक सर्किट्स के लिए जो है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर इन केस ओमिक सब्सटेंसेस भी है, उसको हम करंट दे रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट दे रहे हैं, और करंट देते देते कितना ही करंट देंगे हम, करंट दे रहे हैं जब हम उसको, तो करंट देने से क्या होगा, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, if large amount of current is flowing
थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से लार्ज अमाउंट ऑफ कंडक्टर करंट जो है फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो वहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा होगा आपने बेसिक क्लासेस में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी, ये टाइम, आर रेजिस्टेंस, आई करंट और एच हीट। अब जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जितना जब करंट फ्लो होगा करंट बढ़ जाएगा, करंट जितना ज़्यादा होगा उससे हीट भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट जो है बढ़ेगी, जितना करंट बढ़ेगा उतना हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने से क्या होगा, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा बिल्कुल। फिर ओम्स लॉ यूज करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस दूसरे पॉइंट में कि ये सबस्टेंस ओमिक सबस्टेंस है, ये यहाँ पे ओम्स लॉ होल्ड करेगा। तो जब हमने कंडक्टर को करंट बढ़ाया उससे हीट बढ़ गई, हीट बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। V इक्वल टू आई एंड आर, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट जो है इसके इन्वर्स में है, इसका मतलब इन्वर्सली है इस तरह से, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट क्या होगी, कम होगी। जब करंट कम होगी तो क्या होगा कि अगर सपोज जो है इनिशियल स्टेज में जब हम इसको इसी तरह से इसको इमेजिन करो, इनिशियल स्टेज में जब हमने करंट इसको बढ़ाया, करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, एक ही पेस के साथ जैसे ओम्स लॉ में होना चाहिए, लीनियर ग्राफ बन रहा है, चल रहा है। किसी स्टेज पे यहाँ पहुँचे जब इसकी हीट काफ़ी ज़्यादा हो गई, हीट ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, उससे क्या हो गया कि करंट कम हो गई। जब करंट कम हो जाएगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, या इस तरह से जब करंट कम हो जाएगी, ठीक। अब ये करंट जब बढ़ रही थी ऐसे जा रहा था, अब करंट कम होगी, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, इस तरह से एक कर्व बन जाएगी, ये एक लीनियर पाथ नहीं रहेगा। ये एक लिमिटेशन है किसका, ओम्स लॉ के अंदर का ये एक लिमिटेशन है। दो लिमिटेशन पढ़े आपने, एक नॉन ओमिक सबस्टेंसेस के लिए ये अप्लाई नहीं होता है ओमिक लॉ। अगर ओम्स लॉ लेते हैं हम, ओमिक सबस्टेंस ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है ये लिमिटेशन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये कोई कर्व बन जाएगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।